जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। इस सेशन में हम डेली करंट अफेयर्स का यूज करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस सेशन में हम डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। The combined area of the Guru Ghasidas National Park and Tomar Pinjala Wildlife Sanctuary has been declared as the new Tiger Reserve of India. In which state is the facility located? मतलब जो combined area है गुरु घसीदास नेशनल पार्क का, ठीक है, और तामोर पिंजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, उसको क्या किया गया है, एक न्यू टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया है। तो इन विच स्टेट इज द फैसिलिटी लोकेटेड, मतलब यह किस स्टेट में ऐसा हुआ है वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर डाल के, और उसके बाद से ब्रैकेट में ऑप्शन डाल दीजिएगा। ठीक है, इससे यह होगा कि पता चलेगा कि आपको कितने करंट अफेयर्स की नॉलेज है और आप कितना करंट अफेयर्स कर पा रहे हैं। अगर आप डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर्स किसी भी एप्लीकेशन या मतलब कहीं किसी और टीचर के थ्रू अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन क्या दिया गया, ए हरियाणा, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान, डी हिमाचल प्रदेश। तो देखिए द कंबाइंड एरिया ऑफ गुरु घसीदास नेशनल पार्क एंड तोमर पिंजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी in Chhattisgarh has been declared as a tiger reserve by National Tiger Conservation Authority (NTCA). ठीक है, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, इसका मतलब होगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा क्या किया गया है, छत्तीसगढ़ में जो कंबाइंड एरिया है गुरु घसीदास नेशनल पार्क और तोमर पिंजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको क्या कर दिया गया है, न्यू टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया के नाम से घोषित कर दिया गया है। तो ऐसा कहा हुआ है किस स्टेट में, छत्तीसगढ़ में, और किसके द्वारा किया गया है, तो एनटीसीए द्वारा, मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अजेय वॉरियर इज एन एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। अजेय वॉरियर एक क्या है, एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ऑफ इंडियन आर्मी। किसका है, इंडियन आर्मी का है। तो पूछा जा रहा है कि किस कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज होता है, अजेय वॉरियर। तो ऑप्शन है यूके, यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इजराइल और ऑप्शन डी है नेपाल। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो अजेय एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडियन आर्मी और यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके की जो आर्मी होती है उनके बीच होता है। और ये सिक्स्थ एडिशन ऑफ एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजेय वॉरियर बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम किक स्टार्टेड। मतलब इसका कौन सा एडिशन स्टार्ट किया गया है, यूनाइटेड किंगडम के आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में सिक्स एडिशन। ठीक है, सिक्स एडिशन ऑफ अजेय वॉरियर। ठीक है, अजेय वॉरियर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया, नो टीचर नो क्लास। पूछा जा रहा है कि किस संस्था ने 2021 का स्टेट लॉन्च किया है, मतलब द एजुकेशन रिपोर्ट, जो स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो शिक्षा का रिपोर्ट है उसको मतलब इंडिया के लिए किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है, जिसमें बताया गया है नो टीचर नो क्लास, मतलब बिना टीचर का कोई क्लास नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है यूनेस्को, ऑप्शन बी है UNFCCC, उसका ऑप्शन सी है UNDP और ऑप्शन डी है यूनिसेफ। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को क्या एक इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए एजुकेशन रिपोर्ट का स्टेट लॉन्च किया है, नो टीचर नो क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी रूट्स एंड एयरपोर्ट्स आर ऑपरेशनल अंडर द उड़ान स्कीम टू डेट। मतलब पूछा जा रहा है कि कितने रूट्स और एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, जो ऑपरेट किए जाते हैं अंडर उड़ान स्कीम। तो ए है
199 routes and 45 एयरपोर्ट्स। ऑप्शन बी है 225 routes and 70 एयरपोर्ट्स। ऑप्शन सी है 381 routes and 61 एयरपोर्ट्स। और ऑप्शन डी है 290 routes and 52 एयरपोर्ट्स। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए 381 routes and 61 airports include 5 heliports and 2 water aerodromes have become operationalized under उड़ान स्कीम। ये सब उड़ान स्कीम के अंडर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस एयरपोर्ट्स और रोड्स के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा भी इसमें क्या किया गया है, 6 क्या है, नहीं सॉरी 5 हेलीपोर्ट, ठीक है, मतलब जो हेलीकॉप्टर वगैरह वाला होता है, और 2 वाटर एरोड्रम, ठीक है। ये भी इसके अंदर मतलब ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है उड़ान स्कीम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टू फर्दर स्ट्रेंथन द बायलैटरल रिलेशन विथ इंडिया मेटे फ्रेडरिक्सन इज ऑन 3-day विजिट टू इंडिया, सी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब पूछा जा रहा है कि 3 दिन के लिए इंडिया विजिट की थी कौन, मेटे फ्रीडरिक्सन, ठीक है, मेटे फ्रीडरिक्सन। तो किस लिए, टू फर्दर स्ट्रेंथन द बायलैटरल रिलेशन, जो बायलैटरल रिलेशन है इंडिया के बीच उसको क्या करने के लिए, मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन। तो पूछा जा रहा है कि सी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, मतलब वो किस देश की प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है स्वीडन, ऑप्शन डी है सिंगापुर। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वो क्या की प्राइम मिनिस्टर है, डेनमार्क की, ठीक है। और वो जो बायलैटरल रिलेशन है उसको मजबूत करने के लिए 3 दिन का इंडिया का दौरा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक, डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी। मतलब ये जो डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक है उसको न्यूज में देखा गया है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये किस स्पेस एजेंसी से जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड विथ। तो ऑप्शन है वर्जिन गैलेक्टिक, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है नासा, और ऑप्शन डी है स्पेस एक्स। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नासा हो जाएगा, ठीक है। जो डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक है ये एसोसिएटेड है किसके साथ, नासा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड रेट ऑफ जीडीपी ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023 एज पर आरबीआई। मतलब पूछा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार कि क्या हो जाएगा, माने जो जीडीपी का रेट है वो कितना होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2023 का, 2022-23 का, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 7.8%, ऑप्शन बी है 10.1%, ऑप्शन सी है 9.5%, ऑप्शन डी है 8.5%। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट अक्टूबर 2021 हैज projected India GDP growth rate for 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर एट 7.8%। मतलब आरबीआई ने कितना के अनुसार कितना रहेगा, 7.8% रहेगा जीडीपी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एनुअली। मतलब किस तारीख को प्रत्येक साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है अक्टूबर 11, ऑप्शन बी है अक्टूबर 9, ऑप्शन सी है अक्टूबर 8 और ऑप्शन डी है अक्टूबर 10। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज एवरी ईयर ऑन 10 अक्टूबर ग्लोबली फॉर ग्लोबल मेंटल हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस एंड एडवोकेसी अगेंस्ट सोशल स्टिग्मा, ठीक है। वो क्या किया जाता है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है ग्लोबली वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द ग्रीनफील्ड सिंधु दुर्ग एयरपोर्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट अंडर द उड़ान स्कीम। मतलब जो क्या है एयरपोर्ट है, द ग्रीनफील्ड सिंधु दुर्ग एयरपोर्ट, ठीक है, उसको क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि वो किस स्टेट में उद्घाटन किया गया है, उड़ान स्कीम के अंदर। तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो द ग्रीनफील्ड सिंधु दुर्ग एयरपोर्ट है वो कहाँ, मतलब उसका इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है, मुंबई में अंडर
उड़ान स्कीम, ठीक है, महाराष्ट्र। सो डी द करेक्ट आंसर। देखिए जो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है कौन है, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ठीक है। वही भी वो क्या किए, वर्चुअली इनॉग्रेट किए ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट महाराष्ट्र को अंडर उड़ान स्कीम, ठीक है। और उसका क्या नाम था, उड़े देश का आम नागरिक, स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उड़ान का फुल फॉर्म क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, उड़ान का फुल फॉर्म है। तो इसी स्कीम के तहत क्या किया गया, इसका इनॉग्रेशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2021। जो 2021 में 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया, उसका थीम पूछा जा रहा है। पीछे पूछा गया था ये कब मनाया जाता है, तो अभी हमने उसको कंसीडर कर दिया कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि उसका जो 2021 में मनाया गया उसका थीम क्या था। तो ऑप्शन ए है यंग पीपुल एंड मेंटल हेल्थ इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। ऑप्शन बी है मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। ऑप्शन सी है मूव फॉर मेंटल हेल्थ, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन मेंटल हेल्थ। ऑप्शन डी है मेंटल हेल्थ प्रमोशन एंड सुसाइड प्रिवेंशन, ठीक है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए द थीम ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2021 इज मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, ठीक है। सो बी द करेक्ट आंसर। इसका क्या आ जाएगा, मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द थीम ऑफ फोर्थ कोहॉर्ट अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एज पर आरबीआई। मतलब जो फोर्थ कोहॉर्ट है अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, वो आरबीआई के अनुसार उसका क्या थीम था। तो ऑप्शन ए है एमई लैंडिंग, ऑप्शन बी है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, ऑप्शन सी है रिटेल पेमेंट्स, ऑप्शन डी है प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है उससे बचने के लिए बोला जा रहा है इसमें, ठीक है, इस थीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन इंडिया विच डे हैज बीन डेडिकेटेड एज नेशनल पोस्टल डे। पूछा जा रहा है कि इंडिया में नेशनल पोस्टल डे किस दिन को मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने 9 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने पीछे भी कराया है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का सेशन लगाते हैं तो आपको जरूर पता होगा। अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर हम आपको नहीं बताने वाले हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप डेली सेशन नहीं लगाते हैं तो यहाँ आई बटन में यहाँ पे आता है, ठीक है, ऊपर देखते रहिएगा ध्यान से, वीडियो में आता है डेली करंट अफेयर्स क्यूज का प्लेलिस्ट। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, सीक्वेंस वाइज एक एक वीडियो है। डेली लगाएंगे तो आपका एग्जाम बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे यहाँ पे कवर कराया जाता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जो भी आपकी अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए। और जनरल नॉलेज का भी यूज कराया जाता है। अगर आप लगाएंगे डेली तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एग्जाम के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। द वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी इज एवरी ईयर बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी, ठीक है, जो डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट जो वर्ल्ड डे मनाया जाता है इज एवरी ईयर बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो वो किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन है अक्टूबर 10 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 11। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 अक्टूबर को प्रत्येक साल क्या किया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन 2021 द 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज अजय वॉरियर इज टेकिंग प्लेस एट विच प्लेस। अभी बताया था पीछे इसका क्वेश्चन कि 2021 में 6ठा एडिशन हुआ किसका, 6ठा एडिशन ऑफ एक्सरसाइज अजय। तो ये जो अजय एक्सरसाइज की हुआ किसके बीच हुआ, इंडियन आर्मी के बीच और यूनाइटेड किंगडम के आर्मी के बीच। तो उसका 6ठा एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि कहाँ पे हुआ। तो ऑप्शन ए है रानीखेत, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है चौबटिया और ऑप्शन डी है पिथौरगढ़। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, चौबाटिया, ठीक है। चौबाटिया एक जगह का नाम है जहाँ पे एक्सरसाइज को कराया गया है, टेक प्लेस हुआ, ठीक है।
कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज अजेय वॉरियर, ठीक है। ये क्या है? एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी का और यूके आर्मी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई हैज हैंडेड ओवर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गुवाहाटी इन विच कंपनी? मतलब किस कंपनी के हाथ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सौंप दिया है ऑपरेशनल कंट्रोल? किसका? लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसका जो पूरा कंट्रोल है गुवाहाटी में, मतलब ये है, तो किस कंपनी को एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा हैंडेड ओवर कर दिया गया, उसको सौंप दिया गया है? तो ऑप्शन ए है CIAL कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी है अडानी ग्रुप, ऑप्शन सी है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और ऑप्शन डी है केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, सौंप दिया है पूरा, मतलब जो इसका कंट्रोल है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी में है, उसको मतलब सौंप दिया किसी कंपनी के को। तो उस कंपनी का नाम जानते हैं कौन सा है? अडानी ग्रुप। जो अडानी ग्रुप कंपनी है उसको उन्होंने सौंप दिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसका पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरह के सेशन में। जय हिंद।